नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। आज देश मना रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। 9वीं बार कर रहे हैं राष्ट्र को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का सपना था। मैंने महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। पीएम ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं पहला व्यक्ति था जिससे लाल किले से देशवासियों के गौरवगान करने का मौका मिला था। पीएम मोदी ने कहा कि जितना आपसे सीखा है, आपको जान पाया हूं, आपके सुख दुख को जान पाया हूं, उसे लेकर मैंने पूरा कालखंड उन लोगों के लिए खपाया है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देशवासियों ने भी उपलब्धियां हासिल की हैं, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है और संकल्पों को ओझल नहीं खोने दिया है। पीएम ने कहा कि हमने पिछले दिनों देखा है, हमने एक और ताकत का अनुभव किया है। भारत में सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। आजादी का अमृत अब संकल्प में बदल रहा है। सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश अब 5 संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा। आने वाले 25 साल के लिए 5 संकल्प लेने होंगे। उन्होंने कहा कि पंच प्रण लेने होंगे। हमें आजादी के दीवानों के सपनों का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहला प्रण, अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा। ये बड़ा संकल्प है विकसित भारत, इससे कम कुछ नहीं होगा। 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा दूसरा प्रण, किसी भी कोने में हमारे मन के भारत गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। अगर हमें गुलामी की छोटी सी बात भी नजर आती है तो हमें इससे मुक्ति पानी होगी। पीएम ने कहा तीसरा प्रण, हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है कि नृत्य नूतन स्वीकारती रही। पीएम ने कहा चौथा प्रण, एकता और एकजुटता, सभी देशवासियों में एकता का भाव हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये हमारा चौथा प्रण है। पीएम ने कहा पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य है। ये हमारे आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा प्रण शक्ति है। जब सपने बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। पीएम ने कहा कि मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, उसकी आशाएं होंगी। भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके बता देता है। पीएम ने कहा जब मैंने स्वच्छता की बात कही तो इस देश ने करके दिखाया। अब जब दुनिया दुविधा में थी तब 200 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए गए। पीएम ने कहा 2.5 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम देश कर रहा है। खुले में शौच से भी मुक्ति संभव हो पाई है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए करोड़ों लोगों की सलाह ली गई है। भारत की धरती से जुड़ी नई शिक्षा नीति बनी है। पीएम ने कहा, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का समाधान, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे, तभी विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। हम प्रकृति से प्रेम करना जानते हैं। पीएम ने कहा, जब दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो दुनिया की नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है। जब व्यक्तिगत तनाव की बात होती है तो विश्व को भारत में योग दिखता है। पीएम मोदी ने कहा, जब सामूहिक तनाव की बात होती है विश्व को भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। पीएम ने कहा, हम वो लोग हैं जो जीव में शिव देखते हैं, नर में नारायण देखते हैं और जो नारी को नारायणी कहते हैं, पौधे में परमात्मा देखते हैं, जो नदी को मां मानते हैं। हम वो हैं जो हर कंकड़ में शंकर को देखते हैं। पीएम ने कहा, हम वो हैं जिसने दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया है, जो कहते हैं कि सत्य एक है। हमने दुनिया का कल्याण देखा है, हमने जन कल्याण से जग कल्याण देखा है। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्था में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। सीएम ने झंडारोहण किया। विधानसभा पर सीएम योगी ने झंडारोहण किया। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को, देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई दी। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी किया सम्मानित। सीएम ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव को हृदय से बधाई, देश की अगुवाई करने वालों को नमन। आज का अवसर हम सब के लिए महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 75 वर्षों में देश ने लंबी यात्रा तय की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन, देश आजादी के 75 साल का साक्षी बना है। सीएम योगी ने कहा, नए संकल्पों के साथ देश आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आज का उत्सव राष्ट्र का उत्सव है। सीएम ने कहा, प्रकृति भी परमात्मा के साथ है, प्रदेश के विकास को गति दी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फहराया गया तिरंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ में रहे मौजूद। बीजेपी संगठन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा, भारतवर्ष में जन्म लेना हम सभी के लिए गौरव का पल है। देश को वैश्विक शक्ति बनाना हमारा लक्ष्य है।
सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में समर्पण और संकल्प का नया जोश पैदा हुआ है। पीएम मोदी की अगुवाई में आज देश शक्तिशाली देश के रूप में नई पहचान बना रहा है। सीएम धामी ने कहा, अमृतकाल के महोत्सव में विकास की नई नींव रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाने में सबको अपना योगदान देना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फहराया झंडा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 130 करोड़ देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मिलकर प्रण लें कि भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, 75 साल पहले जब भारत इकट्ठा हुआ तो अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया गया। एक बार फिर इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, मैं 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। आजादी को लेकर ना जाने कितने लोग शहीद हुए। अखिलेश यादव ने कहा, लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आज 15 अगस्त की आजादी की खुशियां मना रहे हैं। अखिलेश ने कहा, उन शहीदों को भी हम याद करते हैं। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया। सोनिया गांधी ने देशवासियों को दी बधाई। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। सोनिया गांधी ने कहा, आज की सरकार आत्ममुग्ध सरकार है। 75 साल में देश ने कई छाप छोड़ी। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर विवादों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ट्विटर पर भी बॉयकॉट पठान ट्रेंड करने लगा है। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म लाइगर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। साउथ स्टार विजय देवरकोंडा फिल्म लाइगर से अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत कर रहे हैं। सारा अली खान धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करने वाले हैं। खुद करण जौहर ने इस खबर पर मुहर लगाई है। सारा अली खान उनके साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के फैंस के साथ कई पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी राजू श्रीवास्तव को एक ऑडियो मैसेज भेजते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से इस बार हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। साउथ स्टार मोहनलाल ने भी इस अभियान के तहत तिरंगा फहराया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सिंगर उदित नारायण की एक वीडियो साझा की है, जिसमें वह शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा का सदाबहार गाना ऐसा देश है मेरा गा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने हाल ही में अपना नया गाना रिलीज किया है। रवि किशन की ओर से रिलीज किया गया ये गाना एक देशभक्ति सॉन्ग है, जिसके बोल शांत तिरंगे की है। हाल ही में टीवी अभिनेता दीपेश भान का निधन हो गया था। दीपेश भान की को स्टार रही अभिनेत्री सौम्या टंडन दिवंगत अभिनेता के परिवार की मदद करने आगे आई हैं। उन्होंने परिवार के लिए फंड जुटाने की एक मुहिम शुरू कर दी है। देश भर में हर घर तिरंगा की धूम मची हुई है, जिसमें कई फिल्मी सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई सितारों के घर के बाहर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया है।